संत श्री तुलसीदास जी महाराज का संदेश है। इस पंक्ति में वे गुरुदेव को भवरोग मिटाने वाले वैद्य राज के रूप में निरूपित करते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि सद्गुरु देव भवरोग मिटाने वाले वैद्य हैं, पर कोई भी रोगी स्वस्थ तब होगा जब उनके वचन पर विश्वास करे। महिमा विश्वास की है और यही संयम है। क्या? न विषय के आशा। सद्गुरु वैद्य के वचन पर विश्वास करके कोई यह सोचे कि हमें विषय सुख मिलेगा तो इस धोखे में न रहे। सद्गुरु के वचन पर विश्वास करने वालों को विषयानंद नहीं ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। विषय सुख नहीं ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनको भगवान का सुख चाहिए, जिन्हें आत्मा परमात्मा का सुख चाहिए, वे सद्गुरु वैद्य के वचन पर विश्वास करें। श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं। भक्ति का आधार ही विश्वास है। और हम लोग यह भी सुनते हैं कि भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति प्रियो माधवा। अभी आप लोग बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे पूज्य गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के बस में है। हमारे वृंदावन में ब्रजवासी गाते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान है, जानते हैं। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे कौन, सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म निराकार गयो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार गयो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। यह भक्ति का चमत्कार है। निराकार साकार हो जाए, निर्गुण सगुण हो जाए, व्यापक व्यक्ति बनकर प्रकट हो जाए।
प्रेम नदी या की सदा उल्टी बहे धार। और यह भक्ति का चमत्कार यदा कदा नहीं होता, सदा होता है। मुझे पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज की एक पद्य रचना का स्मरण हुआ, जिसमें वे कहते हैं कि कुछ गोपियां आपस में बैठकर चर्चा कर रही हैं, कासों कहो कौन सुने, कासों कहो कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालना झुलावती। बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे जौन, ताहि ले ले लोरन खिलौनन खिलावती। और एक दृश्य तो देखो, कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। निरंजन के नयन में अंजन, और कौन सा निरंजन? अलख निरंजन, जो लखा ना जा सके, उसी के नयन जो लखने का काम करते हैं। उन निरंजन के नयन में अंजन, ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो। एक भक्त ने श्री राम जी को देखा, वे मैया की गोद में हैं और मैया कौशल्या उनको अंजन लगा रही हैं। तो उस भक्त ने कहा कि जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजर दियो लगाए। यह प्रेमियों की बात है, प्रेम की बात है। भक्ति से भगवान मिलते हैं, पर दशरथ जी तो प्रेमी हैं, पर उन्हें भगवान नहीं मिले। और अवधपुरी रघुकुल, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ। अच्छा, अब एक बात देखो, दशरथ जी अयोध्यापुरी में रह रहे हैं, तो क्या अयोध्या के कारण भगवान मिले उन्हें? सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विराजे प्रणाम प्रणाम। अयोध्या के कारण श्री दशरथ जी को राम जी नहीं मिले। इसका अर्थ यह है कि हम इस तरह से सोचें कि तीर्थ के कारण भगवान नहीं मिलते। अगर तीर्थ के कारण भगवान मिलते होते तो बहुत सहज थी भगवत प्राप्ति। लेकिन आप थोड़ा सा धीरज रखना और सावधानी पूर्वक
सुनना, तीर्थ की महिमा कम नहीं है, तीर्थ का विरोध नहीं है। अच्छा चलो, तीर्थ के कारण भगवान नहीं मिले तो दशरथ जी ने 3 विवाह किए, और यह सांकेतिक सूत्र है। 3 विवाह का अर्थ है 3 तरह की निष्ठाओं के साथ साधना करना। हमारे यहां वेदत्रय सिद्धांत हैं, धर्म, उपासना और ज्ञान। यही है दशरथ जी के 3 विवाह। तो एक तो दशरथ जी तीर्थ में रह रहे हैं, एक बात। दूसरे वे स्वयं दशरथ हैं, और दशरथ का अर्थ यह भी है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इन पर जिसने संयम कर लिया हो वही तो दशरथ है। और मानस की कथा ही 2-10 से जुड़ी हुई है, एक और श्री दशरथ जी, दूसरी ओर 10 मुख। और 10 मुख कौन का? जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो, वो 10 मुख। भोगों के लिए 10 इंद्रियों को जिसने आनन बना रखा हो, वो 10 आनन माने असंयम। और जिसने 10 इंद्रियों पर संयम करके रथ बनाया हो, ये संयम। तो दशरथ जी संयम के स्वरूप हैं। दशरथ जी तीर्थ में रहते हैं, 2 बात। और दशरथ जी ने 3 विवाह किए। अध्यात्म रामायण में तो स्पष्ट उल्लेख है, क्रिया शक्ति माता कैकेयी, उपासना स्वरूपणी माता सुमित्रा, और ज्ञान निष्ठा का स्वरूप माता कौशल्या। इसका अर्थ यह है कि संयमी साधक ने सत्संग करते हुए तीर्थ में निवास करके इन 3 साधनाओं से अपना संबंध जोड़ा। क्योंकि अयोध्या की भूमि सत्संग भूमि है, संत सभा अनुपम अवध। तब कितनी बातें आ गई, संयम, सत्संग, तीर्थ और साधना। पर भगवान नहीं मिले, जीवन बीता जा रहा है, चौथापन आ गया। किसी ने भगवान से कहा कि आपने तो दशरथ जी के यहां जाने के लिए वचन दिया है, वो 1 बार नहीं 3-3 बार कहा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहां जाना है उसका चौथापन आ गया, तो भी नहीं जा रहे। क्या इनके घर नहीं जाओगे? वचन दिया है। अच्छा, इसको ऐसे सोचें, भगवान ने, मुझे ऐसे लगता है कि दशरथ जी को ही नहीं, शायद हम आप सबको वचन दिया है कि हम घर में ही मिलेंगे, हम तुम्हें घर में ही मिलेंगे। भगवान घर में ही है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन हम सबके हृदय में ही रहते हैं। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। और न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। अच्छा, ये भगवान ने, मुझे लगता है कि सबको वचन दिया है कि हम घर में हैं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। शायद सबको वचन दिया है कि हम घर में ही मिलेंगे। तो फिर मिल जाओ ना महाराज, हम तीर्थ कर रहे हैं, हम संयम कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, मिल जाओ ना, घर में ही मिल जाओ, घर में ही प्रकट हो जाओ। क्या घर में होकर घर में नहीं आओगे, प्रकट नहीं होगे? भगवान ने कहा एक शर्त है। क्या? चाहे तीर्थ करो, चाहे संयम, चाहे साधना, हम घर में रहते हुए भी तब तक घर में प्रकट नहीं होते। कब तक? कहा कि जब तक व्यक्ति सद्गुरु के दर पर नहीं जाता, हम उसके घर पर नहीं आते।
है तो घर में ही। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है, नानक वीराना है। और दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी खेवटिया से मिले लेना, लेना न देना मगन रहना, लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, लेना न देना। लेकिन अब दो तरह की बात हो गई। अभी तक तो हम यह सुन रहे थे कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम ते प्रगट मोहि मैं जाना। अभी तक सुन रहे थे भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन अब एक बात सुनने को मिली कि गुरुदेव के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। परम गुरु राम मिलावन हार, गुरुदेव के कारण भगवान मिलते हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये दो तरह की विचारधाराएं। हृदय प्रधान लोग कहेंगे कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, पर विचार प्रधान संयमी साधक कहेंगे नहीं, सद्गुरु के कारण भगवान की प्राप्ति होती है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दो विचारधाराएं भिन्न भिन्न दिखते हुए भी दो नहीं है। भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल सो केवल भक्तन हित लागी। तो फिर इसका क्या अर्थ है कि गुरुदेव की पूजा करो तो भगवान मिलेंगे? अच्छा चलो भगवान से ही पूछने कि प्रभु आप तो कहते हो कि मेरी प्राप्ति भक्ति से होती, लेकिन अब आप कह रहे हो कि गुरुदेव की पूजा करो तो हम मिलेंगे, गुरुदेव के दर पर जाओ तो हम तुम्हारे घर पर आएंगे। तो अब हम थोड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा कि चक्कर में मत पड़ो, हम भक्ति से ही मिलते हैं, प्रेम से ही मिलते हैं, भक्ति से ही मिलते हैं। तो फिर क्यों कह रहे हो कि गुरु जी के यहां जाओ तब हम मिलेंगे? भगवान ने कहा कि थोड़ा समझो, भक्ति को इतना संकीर्ण मत करो, भक्ति को इतनी ससीम मत करो। का भक्ति तो इतनी विराट है कि तुम गुरुदेव के यहां जाते हो, गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाते हो, पर गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर गुरुदेव की पूजा करते हो मुझे पाने के लिए। तो ऐसी गुरुदेव की पूजा भी मेरी ही भक्ति है। गुरुदेव की पूजा गुरुदेव की मेरी भक्ति है। तो
ये आप ऐसे ही कह रहे हो कि कुछ लिखा पढ़ी भी है इसकी? ऐसे ही तो नहीं समझाने के लिए कह दिया हो? तो कहा प्रमाण होना चाहिए। भगवान ने कहा कि हाँ नहीं, मैं लिखवा चुका हूं और ये हमारा बयान लिखित है। कहाँ लिखित है? पूछो श्री तुलसीदास जी से। भगवान कहते मैंने स्वयं कहा, गुरुपद पंकज सेवा ईसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। इसलिए जो गुरुदेव की पूजा करते हैं, जो गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं, अभिमान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की पूजा वंदना करते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे ही भक्त हैं। हा। लेकिन अच्छा एक बात है, प्रभु आपके भक्त हैं? हाँ। तो वो आपको तो बड़ा समझते होंगे ना गुरु जी से। भगवान ने कहा, मैं एक बार अपने साथ घटी घटना बता रहा हूं। अच्छा प्रभु बताओ। भगवान ने कहा कि सारी दुनिया को तो मैंने कहा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो मेरे नियम से सब चलते लगे। हाँ, और भगवान बोले एक महात्मा ऐसे हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अवतार लेकर तो बाद में आना, लेकिन मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करो, ऐसे करो। तो वो कौन है? कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी। उन्होंने रामायण पहले ही लिख दी कि ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, तो भगवान ने कहा हमारे नियम से सब बनाए नियम से सब चलते हैं और वाल्मीकि जी के बनाए नियम से हम चले। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बड़ा विचित्र नियम दिया है, पर हम उसको मानते हैं और तुम भी उसे मानो। अच्छा, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी ने हमसे ही कहा कि राम सुनो, क्या उन्हें मिल जाना? किन्हें? जो तुम ते अधिक गुरु ही जी ज्ञानी, तुम ते अधिक गुरु ही जी ज्ञानी, सकल भाई से वही सन्मानी। बस तुम ते अधिक गुरु ही जी जानी। वाल्मीकि जी ने कहा कि राम सुनो, नियम यही रहना चाहिए क्या? उनको जरूर मिलना जो तुमसे भी अधिक अपने गुरु जी को समझे, जो आपसे अपने गुरु जी को बड़ा समझे। कि भगवान तो हैं पर हमारे गुरु जी भगवान से भी बड़े हैं। भगवान कहते तो नियम तो यही है कि कोई मुझसे भी बड़ा समझे गुरु जी को, मुझसे अपने गुरु जी को बड़ा समझे, वो मेरा भक्त है। ऐसो को उदार जग माही। राम जी जैसा कौन उदार है? भगवान जैसा कौन उदार? अपने गुरु जी को हमसे बड़ा मानना, मैं तुम्हें अपना मान लूंगा, मैं तुम्हें अपना भक्त मान लूंगा। लेकिन यहां एक नम्रता पूर्वक मैं निवेदन करूं, कहना क्या चाहते हैं श्री तुलसीदास जी? गुरु जी भगवान से भी बड़े हैं, मानो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान तो है ना। नहीं, गुरु जी बड़े किन से होंगे? इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान है ही नहीं, गुरु जी ही भगवान है। गुरु जी भगवान ही नहीं, गुरु जी तो भगवान से भी बड़े हैं। सदगुरु का स्वरूप भगवान से भी बड़ा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान है ही नहीं। कबीरदास जी जैसे गुरु भक्त भी उन गुरु जी की वंदना करते हैं जो गोविंद के संग खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि गोविंद है ही नहीं। देखो, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पहले भी कभी कहा, एक बार फिर दोहरा दो। बार बार दोहराने से भी बात मन में बैठती रहती है। किसी संत से हमने सुनी थी बात। भोजन हम लोग रोज करते हैं, और भोजन बनाने वाले से पूछो, माताओं से पूछो कि मैया आज क्या बनाया, तो माताएं प्रायः क्या कहती हैं, महाराज आज तो आलू बनाए, आलू, या आज तोरई बनाई है, लौकी बनाई है, ऐसे ही बोलते हैं। या रसोईया भी कहता आज तो महाराज आलू बनाए। अच्छा एक बात बताओ, ये आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? कोई बना सकता है को? ये तो आलू बनाने वाले नहीं बनाए हैं। लेकिन जिन लोगों को यह भ्रम है कि हमने आलू बनाया है, सही बात यह है कि उन्होंने आलू का साग बनाया है, आलू नहीं बनाया है, लौकी नहीं बनाई, वो तो बनाने वाले ने बनाए। अच्छा एक बात, अगर उसने आलू ना बनाया होता तो हम साग काहे का बनाते? अच्छा एक बात, आलू पहले बना कि साग? आलू पहले बना और साग बाद में बना, तो साग बनाने वाले की तो महिमा है, लेकिन आलू बनाने वाला भी तो होगा। उसने आलू ही ना बनाया होता तो साग बनाने वाले ने क्या बनाया होता? तो हमें तो लगता आज तक किसी गुरु ने ऐसा चेला नहीं बनाया होगा जिसे पहले भगवान ने न बनाया हो। तो जीवन तो पहले मिला, जन्म तो पहले मिला, तो भगवान ने बनाया पहले आलू। इसलिए उनको प्रणाम। पर गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक क्यों? आलू बनाने वाले से साग बनाने वाले की महिमा अधिक है। इसलिए है क्योंकि आलू जब बना तो मिट्टी से सना, ऐसे पड़ा, कोई परवाह नहीं करता, फेंक दो उधर, पड़े रहने दो, 4 आलू इधर पड़े रहने दो। लेकिन जब देखा कि ये बना तो है और बनाने वाले ने बढ़िया बनाया, लेकिन इसकी अभी कोई कीमत नहीं है, तो क्या करें? एक उदार मना व्यक्ति को दया लगी। आइए स्वामी जी महाराज विराज। एक उदार मना व्यक्ति को दया लगी, उसने मिट्टी में सने हुए आलू को उठा लिया। महाराज 2-4 आलू ऐसे फेंक दिए गए थे, उठा लाया। अब उसने पानी से धुलाई शुरू की, सब मिट्टी दूर की, और फिर पानी में पड़ा रहने दिया तो मुलायम हो गया। छिलका हटाया, फिर टुकड़े किए उसके, और टुकड़े करके फिर एक साफ सुथरे बर्तन में जल भर के आग के ऊपर रख दिया। घी, तेल, मिर्च, मसाला उचित मात्रा में देकर ऐसा स्वादिष्ट साग बनाया कि जिस आलू को कोई नहीं पूछ रहा था, उसके साग को सब मांगने लगे, भैया हमें भी देना, थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो, थोड़ा हमें भी दे दो। अच्छा आलू कोई संभाल के नहीं रखता, साग सब संभाल के रखते हैं। आलू में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन उसी आलू में स्वाद आ गया जब साग बना दिया गया। तो आलू में कोई स्वाद नहीं था, पर उसमें स्वाद आ गया जब साग बना दिया गया। इसी तरह परमात्मा ने जीवन तो दिया था, पर इसमें कोई स्वाद नहीं था। जब सदगुरु ने शिष्य बनाकर ज्ञान वैराग्य भक्ति से भर दिया तो इसमें स्वाद आ गया, और जब स्वाद आया तो सब मांगने लगे, और जब स्वाद नहीं था तो कोई नहीं पूछता था कि पड़े रहने दो, ये तो ऐसे ही है। तो आलू बनाने वाले से साग बनाने वाले की महिमा अधिक है, इसीलिए भगवान से अधिक गुरुदेव की महिमा है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान नहीं है। साग बनाने वाले की महिमा तो है, पर आलू बनाने वाला भी है भगवान। अच्छा गुरु जी को भगवान से बड़ा समझो, तो भगवान होंगे तब तो बड़ा समझोगे। ये कैसे कहेंगे कि भगवान है ही नहीं? इसलिए भाई गुरुदेव की पूजा, अभिमान रहित होकर उनके चरणों की सेवा करना, भगवान कहते हैं ये हमारी भक्ति है, तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति
अमान। तो मुझे तो लगता है कि दशरथ जी जब गुरु जी के यहां गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, तब उन्हें भगवान मिले। तो इसका अर्थ क्या कि दशरथ जी संयमी हैं, दशरथ जी तीर्थ में रह रहे हैं, दशरथ जी साधना कर रहे हैं। लेकिन बस शर्त वही है, क्या भगवान न तीर्थ से मिलते हैं, न संयम से मिलते हैं, न साधना से मिलते हैं। भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, और भक्ति के अलग अलग रूप हैं। उसमें एक रूप ये दशरथ जी के जीवन में दिखाई दिया। गुरु भक्ति के रूप में वे भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए मानस में जहां यह कहा गया, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाए सेवई सन्मानी, ये तो लिखा कि गुरु जी को अधिक समझो, भगवान से भी बड़ा समझो और सब तरह से सेवा करो, लेकिन भगवान से भी अधिक गुरुदेव को समझकर गुरुदेव से मांगे क्या? सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तो जब संयम से, तीर्थ से, साधना से भी भगवान न मिले तो सद्गुरु की शरण लेना चाहिए, और फिर सद्गुरु जो वचन दें उस पर विश्वास होना चाहिए। दशरथ जी से गुरु जी ने बड़ी अद्भुत बात की। गुरु जी ने कहा, क्या बात है अयोध्या नरेश? वैसे तो रोज आते थे, आज कुछ विशेष? हाँ महाराज, आज आर्त होकर आया हूं, भगवान नहीं मिले। ये दुख है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और आप मिल गए, ये सुख है। पर जहां भगवान के नहीं मिलने का दुख है, इसी तरह जिन्हें भगवान मिल गए उनके मिलने का सुख है। पर आनंद तो तब हो जब हमें मिल जाए, हमारे घर में प्रकट हो जाए। गुरुजी बोले हो जाएंगे, धैर्य रखो। महाराज और कब तक धीरज रखें, बुढ़ापा, चौथापन आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान को 4 रूपों में आना पड़ेगा। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, धरऊ धीर प्रभुवन विदित, भगत भयहारी, धरऊ धीर, धरऊ धीर हुई है, धरऊ धीर हुई है, धरऊ धीर। धीरज रखो, 4 पुत्र होंगे। अच्छा अब गुरुजी फिर हमें क्या करना है?